हेलो गाइस, दिस इज श्रुति जैन एंड आज के इस वीडियो में मैं ऐसे मुद्दे पर बात करने आ गई हूँ जो कोटा शहर में पढ़ रहा हर एक बच्चा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करता है, या फिर अगर आप कोटा शहर आने वाले हैं पढ़ने के लिए तो आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट आज हमें बताने वाले हैं, एंड द वन हु इज हियर टू गिव अस द सॉल्यूशन, मिस्टर आरव फ्रॉम कोटा सिटी ब्लॉग। या Thank you, Shruti, for inviting me to this video. एंड अनिकेत जो हमें आज सारे चैलेंजेस के बारे में बताने वाले हैं। थैंक यू मैम फॉर बुलाने के लिए। एंड माय नेम इज़ अनिकेत एंड आई एम जेईई एस्पिरेंट और मैं पिछले 1 साल से कोटा में हूँ। वेलकम गाइस। एंड आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ऐसे चैलेंजेस है जो जेईई एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट या हर एक बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा फेस करता है, एंड द सॉल्यूशंस आल्सो। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। मिलते हैं चैलेंज फर्स्ट की तरफ। तो मैम मेरा पहला चैलेंज यही है कि एकेडमिक प्रेशर होता है स्टूडेंट पे, और जैसे कि हम लोग कोचिंग जाते हैं, फिर वहाँ से टीचर समझाते हैं, हम लोग पढ़ के आते हैं, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है थ्योरी, फिर उसमें होमवर्क देते हैं मॉड्यूल से, तो उस मॉड्यूल को होमवर्क सॉल्व करनी पड़ती है, फिर एलपी भी सॉल्व करनी पड़ती है। आई थिंक स्टूडेंट को हर रोज़ थोड़ा टाइम उसके रिक्रिएशन और थोड़ा टाइम उसके एन्जॉयमेंट के लिए पर्सनल टाइम निकालना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं हमारे शहर में। सिटी पार्क हो गया, KST हो गया, ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्टूडेंट थोड़े टाइम शाम को जाके आधा 1 घंटा फॉर द रिक्रिएशन, फॉर द पीस ऑफ माइंड वो निकाल सकता है, सो दैट उस पर ये चीज़ें लोड ना लगें, उसको ऐसा लगे कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए वो। Such a nice thing. So Aniket, you're getting that, कोटा शहर में पढ़ना, तुम अकेले इंसान नहीं हो जो प्रेशर फील कर रहा है, लाखों बच्चे हैं। तो उसको कंपटीशन को हेल्दी वे में लो। जैसे सर ने बताया इतनी सारी जगह है हमारे कोटा शहर में, यू कैन गो एंड एंजॉय एंड सी योर हाउ द लेजर टाइम कैन बी स्पेंड। सो नीड टू मेंटेन, नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, एंड उसको उस चीज़ के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। सेकेंड चैलेंज ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का होता है, इधर से उधर जाने में बहुत खर्चा होता है, तो उसी का प्रॉब्लम है। ओके, तो मतलब तुम्हें लगता है कि इधर उधर जाने में कैब में खर्चा बहुत होता है, तो ज़्यादा पैसा लग जाता है। ओके, तो सर व्हाट यू वांट टू से? एक सॉल्यूशन तो यही रहा कि ये जो ई रिक्शा आजकल चल रहे हैं ये काफ़ी इफेक्टिव है, जो जनरल अपने ऑटोज़ हैं उससे। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि शहर में सिटी बसेस अवेलेबल हैं, तो आप सिटी बस का प्रयोग करो और वहाँ से मतलब खर्चा बचेगा, आप कोटा भी घूम पाओगे, देख पाओगे। दैट इज़ अनदर सॉल्यूशन। सर आप बताएंगे हमें कि यहाँ पे आप ई रिक्शा का कितना चार्ज लेते हैं बच्चों से? जैसे हॉस्टल से कोचिंग जाते हैं और कोचिंग से हॉस्टल जाते हैं, चार्ज जैसे अपने राजूगंज नगर से सत्यार्थ एलन जा रहा है तो उसका चार्ज 3 किलोमीटर करीब पड़ता है, तो हम 40 रुपये करीब लेते हैं बच्चे। तो लगभग मतलब 10-15 रुपए पर किलोमीटर लगता है। तो गाइज यू कैन सी कि आप ऐसे ये जो ई रिक्शा है वो यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सर। तो सर क्यों ना हम इसी में चलें हमारे दूसरे चैलेंज की तरफ। ओके तो मैम थर्ड चैलेंज यही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, कम बजट में सब करना रहता है, हेल्थ भी देखना रहता है और सब स्टेशनरी भी खरीदना रहता है। मैम यही प्रॉब्लम है। तो कितना रुपया तुम्हें मंथली मिलता है? मैम 5000। 5-7 हज़ार अगर नॉर्मल हम देखा जाए तो बच्चों को इतना मंथली बजट मिलता है। तो सर हाउ टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल स्ट्रेन फेस्ड बाय स्टूडेंट्स? तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवंडी सर्कल है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, ब्रेकफास्ट के अच्छे ऑप्शंस, पोहा हेल्दी ऑप्शन सस्ते में, स्टेशनरी के सारे सामान, अच्छी स्टेशनरीज हैं यहाँ पे जो बजट में स्टूडेंट्स को सब प्रोवाइड कर देती हैं। तो इस तरह के स्पॉट्स हैं शहर में जहाँ पे आप जाके और बजट में अपना काम कर सकते हो, सो दैट आप वहाँ पे सेव कर सकते हो काफ़ी कुछ। Exactly. So whether it's food, whether it's stationery, whether other things, तलवंडी सेंटर सर ने हाईलाइट किया कोटा शहर का जो हमारे अनअकैडमी के काफी पास है। So guys, this is something which you should also see and आप इसको इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं, एंड आपका जो फाइनेंशियल इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है। अनदर चैलेंज ये है कि हम घर से इतनी दूर आते हैं कोटा में कि स्टडी करने, तो हमें देखना पड़ता है कहाँ रहें। तो हॉस्टल देखते हैं, तो हॉस्टल में देखने के लिए ये भी देखना पड़ता है उसका रेंट कितना है और अनअकैडमी से कितना दूर है, तो फिर उसका ये हो जाता है। फिर उसमें
हॉस्टल के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं ये भी चेक करनी पड़ती है। so many things. So what are your views on it? कॉम्पिटिशन से रिलेटेड तो प्रॉब्लम्स हैं ही सही, मतलब हर स्टूडेंट जो कोटा आता है एक नए शहर में जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें पता करना, देखना और उस शहर को समझना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है जिससे डेफिनेटली स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये भी आती हैं जब उनको हॉस्टल एक से दूसरा शिफ्ट करना होता है तो सिक्योरिटी एडवांस नहीं दिया जाता। तो मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कुछ लोकल बॉडीज़ पे इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि ये प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाया जाए और ताकि जो फालतू की चीज़ें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो कम फेस करनी पड़े। और बाकी तो आपका यूट्यूब चैनल है ही सही, उस पर और वीडियोस लोग देख सकते हैं और उससे जान सकते हैं कि क्या बेटर ऑप्शन है कॉम्बिनेशन के। एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम अनिकेत बता रहा है ऐसा हर एक बच्चा यहाँ पे फेस करता है। सो गाइज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो कंटिन्यूड स्ट्रगल है यू नो। पर एक बात अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ कोटा शहर की, तो वो ये है कि देर आर न्यूमरस ऑप्शंस एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ अगर आएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी। देर आर लॉट मैनी थिंग्स, इट्स अ थिंग जो आपको सर्च करना पड़ेगा, बट उसके लिए यू कैन सी माई अदर वीडियोज़ जहाँ पे मैं आपको अकोमोडेशन प्लेसेस बताती हूँ दैट आर बजट फ्रेंडली फॉर स्टूडेंट्स। मेजर प्रॉब्लम ये है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है और खाने में दाल में बहुत पानी रहता है, दूध भी बहुत पतला रहता है और खाना भी ठंडा मिलता है। कैसे मतलब अच्छा ये सारी चीज़ें होती है। जैसे अनअकैडमी से तुम अपनी क्लासेस कंप्लीट करके आते हो तो तुम्हें लगता होगा कि यार खाना ठंडा हो गया, और कभी कभी लेट हो जाओ तो खाना मिलता भी नहीं है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो हमारे जे एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स लोग फेस करते हैं, स्टूडेंट्स। सो तो ये तो है ही सही, मतलब मेस का खाना आप कितने दिन खाओगे, आप बोर तो हो ही जाओगे खाना खा के। सो देर आर लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन द सिटी कि स्ट्रीट फूड में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अच्छे कैफ़ेज़ हैं और ऐसी बहुत सारी अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप कभी कभार वंस इन अ वीक या 15 दिन में एक बार आप जाओ, थोड़ा अच्छा सा एंजॉय करो। सो जैसे अम्बे बर्गर हो गया राजीव गांधी नगर में, पन्ना लाल के पकौड़े हो गए इंदिरा विहार में, तो ऐसे अच्छे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन पे हम लोग जहाँ आज बैठे हैं कैफ़े मैलो, दिस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। एग्जैक्टली या आई थिंक बच्चों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम द बजट ऑल्सो कि अच्छा हेल्दी खाना मिले सो दैट वो बीमार ना हो या उनकी स्टडीज़ पे इफेक्ट ना पड़े, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। आप इन सारे चैलेंजेस से कितना रिलेट कर पाते हैं? आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं जो अनिकेत भी फेस कर रहा है, या फिर इसके अलावा ऐसे कोई चैलेंज है जो आपको लगता है कि ऐसे भी होता है? तो डू लेट अस नो इन दी कमेंट बॉक्स। एंड जैसे हम फूड के बारे में भी बात कर रहे हैं तो सर ने जैसे आपको मेन फूड पॉइंट्स बताएं, इसके अलावा काफ़ी ऐसे जगह है जिन पर मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं। सो यू कैन चेक दोज वीडियोस टू सो दैट यू कैन नो दैट कहाँ पे आप अच्छा खाना खा सकते हैं, बजट फ्रेंडली खाना खा सकते हैं। सो एनी लास्ट पॉइंट टू ऑल ऑफ व्यूअर्स? ऑल्सो हमारे कोटा सिटी ब्लॉग जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है वहाँ पे भी काफ़ी सारे हम लोग ऐसे पोस्ट डालते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए खाने के कहाँ ऑप्शंस, घूमने के अच्छे ऑप्शंस, सो यू कैन चेक स्टूडेंट्स कैन चेक आउट दैट एज वेल एंड वहाँ से भी उनको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। एग्जैक्टली तो जैसे मैं कहती हूँ कि कोटा शहर घूमिए मेरे यानी श्रुति के साथ। यू कैन ऑल्सो चेक इंस्टाग्राम पेज ऑफ कोटा सिटी ब्लॉग वेयर यू learn more about Kota city, everything about beauty about Kota city. So guys, we are winding up here, we are now having lunch here, so till the time we are enjoying it, you like this video, share this video and subscribe to the channel Unacademy Kota Diaries for more such content. And till the time, let's crack it.